अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीश शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। पीडीएम की तमाम जमातों ने मिलकर ऐलान लाहौर कर दिया है, उसके ऊपर दस्तखत भी कर दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से पीडीएम का आगे का लाएअमल बता दिया है। आज उन्होंने जो बातें की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आपसे पहले वो शेयर कर लूँ। उन्होंने बात की है 31 दिसंबर तक पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली अपने इस्तीफ़े पार्टी कायदीन को पेश कर देंगे। हम हुकूमत को वार्निंग देना चाहते हैं कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगा। यकन फरवरी को बताएंगे लॉन्ग मार्च कब होगा। अवाम से अपील की जा रही है कि वह लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दें। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मीडिया को जानिबदार बनाया जा रहा है, मीडिया को घर की लोंडी बनाया जा रहा है। लाहौर में कल तारीखी और फ़कीदुल मिसाल जलसा हुआ, वज़ीर आज़म खुद प्रेशर में है। इजलास में इस हवाले से भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया और मजम्मत की गई कि ISPR ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जलसे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा के लिए दबाव डाला। यकीनन इस हवाले से अब ISPR बताएगा कि उसका क्या मौक़िफ़ है। इन्होंने तो इल्ज़ाम लगा दिया है, आगे अब जानते हैं कि पाक फ़ौज का इदारा इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल देता है और क्या बताता है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ शरीफ ने उन्होंने भी बात की। उन्होंने भी वो काफ़ी गुस्से में नज़र आईं और काफ़ी तपी हुई नज़र आईं इस हवाले से कि जो कल की कवरेज हुई पीडीएम के जलसे के हवाले से, वो मीडिया ने नहीं ठीक की। इस हवाले से उनका कहना था चंद चैनल्स ने झूठी खबर चलाई, वो ऐसे प्रोपेगेंडे से बाज आ जाएं। मैंने लाहौर की तंजीम और ख़वातीन को दोनों हाथों से सलाम किया। मैंने जलसा गाह छोटा रखने की बात ज़रूर की क्योंकि बहुत से लोग रश की वजह से अंदर ही नहीं आ सकते थे। लोग घंटों खड़े रहे और रश की वजह से कुर्सियां ना जाने कहां गायब हो गई थी। शदीद सर्दी के बावजूद अवाम का जोशो खरोश बहुत ज़्यादा था। कोरोना, हुकूमती प्रोपेगेंडे, पानी छोड़ने के बावजूद लाहौर ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। हुकूमत को भी हकीकत का पता चल गया है और इनके यहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। हम अब अवाम की अदालत में जा चुके हैं, अब सिलेक्टेड और सेलेक्टर्स को पीछे जाना पड़ेगा। व्यूअर्स, जो कल के जलसे के हवाले से एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि कितनी तादाद थी, कितनी तादाद नहीं थी, तो आज मैंने सारा दिन मुख्तलिफ लोगों की वीडियोज़ भी देखी और ख़बरें भी पढ़ी और इस हवाले से तज्ज़िये भी देखे। तो ज़्यादातर लोग जो ईमन दैन के हुकूमती एंकर्स गर्दान ईमन दैन के अपोजिशन के मौक़िफ़ के हामी एंकर्स हैं, उनकी तरफ से भी ये कहना था कि जलसा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और छोटा भी नहीं था। तो बड़ा भी नहीं था और छोटा भी नहीं था, एवरेज जलसा था। और जो ज़्यादातर लोग रेट कर रहे हैं, वो रेट कर रहे हैं कि जो वहाँ पर लोगों की तादाद थी, वो थी 25 से 30 हज़ार के दरमियान, लगभग इतनी तादाद थी। और इस हवाले से एक मैंने फेसबुक स्टेटस भी, हमारे दोस्त हैं मखदूम अत्तर साहब, उनका नज़र से गुजरा, उन्होंने बड़े अच्छा कल के जलसे की तादाद के हवाले से तज्जिया लिखा हुआ था, अपनी राय दी हुई थी। उन्होंने लिखा हुआ था कि आप हुकूमत के बताए हुए अदाद-ओ-शुमार कितने लोग आए हैं और जो पीडीएम बता रही है, दावे कर रही है कि इतने लोग जलसागाह में मौजूद हैं या इतने लोगों की तादाद आई है, उन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दें तो जो रिज़ल्ट आएगा उतने ही लोग जलसागाह में मौजूद होंगे और वो मेरे ख़्याल से 25-30 हज़ार के करीब ही बनते हैं। तो एक एवरेज जलसा था, मगर ये चीज़ें इतनी अभी फ़र्क नहीं पड़ती। पर कल से देख रहे हैं हम कि मीडिया में एक इस हवाले से कैंपेन चल रही थी, मामलात चल रहे थे। आज मुख्तलिफ वुज़रा ने भी इस हवाले से बात की कि लोगों की बहुत कम तादाद थी, तो वो भी ज़रा थोड़ी-सी ज़्यादा एग्ज़ैजरेशन हो जाती है। तादाद ज़्यादा नहीं थी, पर इतनी भी कम नहीं थी कि आप उसको कहें कि बिल्कुल ही फ्लॉप शो था। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने फिर दोबारा जो कल बात की थी, उसको आज पीडीएम की जब वो इजलास ख़त्म हुआ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने फिर दोबारा उस बात को दोहराया कि हम सब एक पेज पर हैं, पीडीएम के प्लेटफ़ॉर्म से ही फैसले करेंगे। अब मुज़ाकरात नहीं बल्कि इमरान खान के इस्तीफ़े का वक़्त है। और शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने बात किया कि ताज़ियत के लिए जेल जा रहा हूँ। कल उनका मेरे ख़्याल से पंजाब हुकूमत ने टाइम भी दे दिया है, कल 2 बजे के लगभग वो अपनी टीम के साथ शहबाज शरीफ से उनकी वालदा की ताज़ियत भी करने जाएँगे और यकीनन सियासी गुफ्तगू भी होगी और बातचीत भी होगी पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी तहरीक के हवाले से और जो मुल्क में सियासी सूरत-हाल चल रही है और हुकूमत को किस तरह टैकल करना है, इस हवाले से भी। आज इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का भी इजलास हुआ।
जिसमें पीडीएम जलसे और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन रहनुमाओं को ललकारा और वाज़ेह पैगाम दिया कि जितने मर्जी जलसे कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। पीडीएम का बयानिया, अपनी मौत आप मर गया है। तो इस तरह महसूस होता है कि इमरान खान तो बाज़िद हैं कि वो करप्शन और एनआरओ इसके ऊपर किसी सूरत बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं और उनके तर्जुमान भी कहते हैं, हुकूमती वुज़रा भी कहते हैं, जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी धुआंधार, और उन्होंने वो एज अ वज़ीर दाखिला बात की कि करप्शन और एनआरओ इमरान खान किसी सूरत नहीं देगा। मैं उसको जानता हूं, और अगर बात करनी है अपोजिशन ने तो हमसे बात कर ले, हम बात करने के लिए राजी हैं, मगर बात हो सकती है इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, लेजिस्लेशन पे और दूसरी चीज़ों पर एनआरओ और करप्शन इस पर किसी सूरत बात नहीं होगी, नैब पर किसी सूरत बात नहीं होगी। ये तो शेख रशीद साहब ने भी आज वाज़ह कर दिया है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो शेख रशीद साहब को अभी 2 दिन हुए हैं उनका वजारत दाखिला का अनाउंस हुए, और उनकी परफॉर्मेंस नज़र आना शुरू हो गई है। जिस तरह से ये लाहौर का जलसा टैकल किया गया हुकूमत की जानिब से, वो काबिल तारीफ है, और इसमें शेख रशीद साहब का क्रेडिट वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि शेख रशीद साहब ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की कि ऑपोजिशन को किसी जगह नहीं रोका, किसी जगह रुकावट नहीं पैदा की, कोई पर्चे नहीं काटे गए, कोई कंटेनर नहीं लगाए गए, कोई पुलिस को खड़ा करके उनके लोगों को नहीं रोका गया या पकड़ धकड़ नहीं की गई। तो इस हवाले से उनकी बड़ी अच्छी प्लानिंग नज़र आई और वाज़ह प्लानिंग नज़र आई, जिसकी वजह से उनकी एक कंपेन नहीं बन सकी जिस तरह मुल्तान में उनकी बन गई थी पकड़ धकड़ से और इस तरह के मामला से, और वो 3-4 दिन मीडिया में हाइप क्रिएट रही। तो वो टेम्पो नहीं बन सका लाहौर के जलसे में, और ये शेख रशीद साहब को क्रेडिट जाता है, उनकी सियासी बसीरत को क्रेडिट जाता है। उन्होंने फिर साबित कर दिया है कि वो एक बड़े सियासतदान और समझ बूझ वाले इंसान है, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इस तमाम सूरत हाल को टैकल किया। और आज तो उन्होंने फिर दोबारा कह दिया कि अपोजिशन ने जो इतना लंबा टाइम पीरियड दिया है कि वो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने आएंगे, तो मैं तो दावत देता हूँ आप जल्दी आएँ और मैं आपका इस्तकबाल करूँगा, आपको जो सहूलत चाहिए होगी वो मुहैया करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफ़ों से हम डरते नहीं हैं, अगर अपोजिशन इस्तीफ़े देना चाहती है तो सो बिस्मिल्लाह आएँ और इस्तीफ़े दें, और फिर हम देख लेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ऐसा महसूस होता है शेख रशीद साहब जब से वजारत दाखिला का उन्होंने चार्ज संभाला है, उसकी यकीनन हुकूमत के अंदर जो है बेहतरी आई है, पोजीशन स्ट्रॉन्ग हुई है, और वो पॉलिटिकली डील कर रहे हैं, पॉलिटिकल बयानात दे रहे हैं। और इस वक्त ज़रूरत की हुकूमत को कि वजारत दाखिला एक ऐसे बंदे के पास हो जो पॉलिटिकली अपोजिशन को डील भी कर सके और उस हवाले से इकदाम भी कर सके। तो शेख रशीद साहब बहुत अच्छा काम इस हवाले से कर रहे हैं, हुकूमत के हवाले से, कि वो एक तरफ अपोजिशन को ये भी दे रहे हैं स्टिक के आप आएँ बात करें, हम राज़ी हैं, और दूसरा आज उन्होंने कहा कि अगर आपने इमरान खान से नहीं बात करनी तो जिससे करनी है उसका नाम बता दें, उससे बात कर देते हैं, आपकी बात करवा देते हैं। तो वो बड़ा उन्होंने अच्छा आज उन्होंने बयानात दिए। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने वाज़ह पैगाम दिया कि फ़ौज के खिलाफ अब बात नहीं करनी, अब बहुत हो गया, अब आप ठीक हो जाए, मुल्क में इंतशार ना फैलाएं, ये ना करें, ऐसे ना करें। तो शेख रशीद साहब आगे हैं और उन्होंने जमकर विकेट पर खड़े हो गए हैं, और ऐसा महसूस होता है बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और वो टेस्ट मैच खेलना जानते हैं, और उनका टेम्पो भी है इस हवाले से। अच्छा, दूसरी जानिब एक बहुत ज़्यादा जो खबरें चल रही थी सुबह से, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हैं जिसमें दुनिया टीवी है, दुनिया टीवी है, समा टीवी है, ARY है, उसमें के नून लीग की CEC और CWC इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो ये चैनल मंजर आम पर ले आया है अपने रिपोर्टर्स के तवज्जुह से, और अंदर की कहानी वो बयान कर रहे थे कि मरियम नवाज ने कहा है कि हमारी कोशिश थी कि 5 लाख अफराद जमा होते जो ना हो सके। इजलास में साद रफीक ने पार्टी की तंजीम में खामियों की भी निशानदेही की। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि कुछ लोगों ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, पार्टी में सजा और जजा का अमल होना चाहिए, जिन लोगों ने जलसे की जिम्मेदारियां नहीं निभाई इनको पूछा जाए। और मरियम नवाज ने इस हवाले से कहा कि जिन लोगों ने जिम्मेदारियां नहीं निभाई इनसे सवाल किया जाएगा। जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वालों को खराज तहसीन भी उन्होंने पेश किया। इस्तीफ़े कब इस्तेमाल करने हैं, उन्होंने अपने जो MNA और MPs थे उनको कहा कि आपसे मुशावरत की जाएगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में 70 से ज़ायद ओहदेदार और पार्लियामेंटेरियंस शरीक ना हुए। ये इन चैनल्स की रिपोर्टिंग थी। दूसरी जानिब जो जियो था उसकी रिपोर्टिंग टोटली डिफरेंट थी, वो कुछ और रिपोर्ट कर रहा था। और आज हामिद मीर साहब ने अपने शो में भी उस हवाले से जिक्र किया कि उनकी ख्वाजा साद रफीक से बात हुई और उन्होंने इस चीज़ को कोट किया, ख्वाजा साद रफीक का नाम लेते हुए, कोट अनकोट, कि इस तरह की कोई भी इजलास में बात नहीं हुई जो चैनल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब ये तो उन चैनल्स के ऊपर है कि वो वाज़ह करें कि उनका सोर्स क्या है और कहाँ से खबर आई।
और वो बताएं कि उनकी स्टोरी की ऑथेंटिसिटी क्या है। अच्छा, और फिर जो था दूसरी जानिब एक और भी 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कह दिया है कि अब बातचीत नहीं होगी, अब इस्तीफ़ा चाहिए। तो इसका ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने भी वो इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन जो है, जो पीडीएम ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ऐलान किया है कि तमाम एमएनए और एमपीएस अपने कायदीन को इस्तीफ़े जमा करवाएं, तो वो उस पर अमल पैरा होना शुरू हो गए हैं। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तीफ़ा अपना बिलावल हाउस भिजवा दिया है। उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र के लिए जाना था, उससे पहले उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। इस हवाले से मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जो सिंध असम्बली है उसको तहलील भी किया जा सकता है, और ये भी उन्होंने जुमला मारा कि अमर अकबर एंथोनी के ख्वाब पूरे नहीं हो सकते, आईनी एतबार से असम्बली को तहलील करना भी वज़ीर आला का इख्तियार है। और इसी हवाले से सिंध के जो वज़ीर इत्तलात व बल्दियात हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, उन्होंने पहले ही 2 रोज़ कबल अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया था। और आप देखें जो इस हवाले से मामलात हैं कि आज उस्मान बुज़दार साहब भी मीडिया में आए। उन्होंने वो लाहौर प्रेस क्लब की एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर एक नया ब्लॉक है, वो एफ ब्लॉक, उसका इफ्तिताह करने वहाँ वो पहुँचे। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि पीडीएम की फसादी सियासत से ला ताल्लुक़ रहने पर जिंदा दलाने लाहौर का शुक्रिया और क्रेडिट लेते हुए नजर आए कि शायद उनकी वजह से जलसा कल का कामयाब नहीं हुआ या इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। मगर हमने आज देखा कि आज सुबह जो लाहौर की केनाल रोड है और मुख्तलिफ शाहराहें जो हैं वहाँ पर हुकूमत पंजाब के हवाले से बैनर्स लगे हुए थे जिसमें उस्मान बुज़दार साहब की तस्वीर थी, और उन्होंने नए लाहौर के हवाले से मंसूबों का ऐलान किया हुआ था, जैसे नए फ्लाईओवर, नए ब्रिज, ये नया चौक बनेगा, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन करेंगी और डेवलपमेंट के ये काम होंगे। तो वो डिफरेंट मंसूबे हैं जिनका पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया, उस्मान बुज़दार ने ऐलान किया, और उसकी वो कह रहे हैं कि बर वक्त तकमील भी करेंगे। तो कल पीडीएम के जलसे से तो ये तो साबित हो गया कि हुकूमत पर प्रेशर तो है, जिसकी वजह से ही अब जो हुकूमत की तरफ से नए नए बयान सामने आ रहे हैं, चीज़ें सामने आ रहे हैं, और वो कारकर्दगी शो करवाना चाहते हैं। तो वो एक जो पीडीएम का प्रेशर है उसकी वजह से अवाम का भला होना शुरू हो गया है। अगर आप देखें इमरान खान साहब भी अब चीनी का क्रेडिट लेते हैं कि चीनी मैंने इतनी सस्ती करवा दी, मेरी टीम ने सस्ती करवा दी। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, आज के हमारा ये टॉपिक नहीं है, इस वजह से डिस्कस नहीं कर रहे। मगर इमरान खान साहब ये कारकर्दगी अपनी शो करवाते हुए नजर आते हैं, लोगों को बावर करवाते हुए नजर आते हैं कि जी मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है। इसी तरह टमाटरों के हवाले से भी जो हुकूमत है वो क्रेडिट लेते हुए नजर आती है कि हमने रेट कम करवा दिए, हम जो हैं इस पर लग गए हैं। तो ओपोजिशन का बहरहाल प्रेशर हुकूमत पर मौजूद है, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। और जो शिबली फराज साहब हैं उन्होंने ऐसे ही बस आते साथ एक जुमला कह दिया, ये ना आर हुए ना पार, ये सिर्फ ख्वार हुए हैं। और फवाद चौधरी जो है वो भी नए नए फुल्के छोड़ते रहते हैं, मगर उन्होंने अच्छी बात कर दी है इस हवाले से कि हुकूमत को एक बार फिर ओपोजिशन से मुज़ाकरात करने चाहिए। इस हवाले से उन्होंने अपनी ट्वीट में मशवरा दिया हुकूमत को। अब देखते हैं कि हुकूमत इस पर अमल पैरा होती है या नहीं होती। और इसी हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने आज एक अहम बात की, प्रेस टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो मरियम और बिलावल को कॉल करें डायरेक्टली, तो फिर शायद बात बन जाए। तो अब देखना है कि इमरान खान साहब अपने वो जो उनका स्टेचर है या वो उनकी वो पोजीशन है या वो उन्होंने अपना जो इमेज बिल्ड कर दिया है उससे बाहर निकलते हुए या नीचे आते हुए मुल्क को सियासी इंतशार से बाहर निकालने के लिए मरियम नवाज और बिलावल से रब्ता करते हैं या नहीं। मगर अभी तो मैं वाज़िह नज़र आ रहा है कि जो भी पैगामात नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या मौलाना फजलुर रहमान को या पीडीएम को एज अ सियासी इत्तेहाद भिजवाए जा रहे हैं उनको रद्द किया जा रहा है, और ये काबिल कबूल नहीं है हो रहा पीडीएम की जानिब से। उसका मानना है कि उनकी तहरीक इस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि अब जो है पीछे मुड़ कर देखना बेवकूफ़ी होगी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या मामला चलते हैं, बात किस तरफ जाती है, चीज़ें किस तरफ जाती हैं। पर आज पीडीएम ने ये वाज़िह कर दिया है एक बार फिर कि वो जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया था इस्तीफ़ों वाला, लॉन्ग मार्च वाला, इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहरे, एहतजाज, तो वो उस पर कारबंद हैं और उसका बार बार लोगों को बता रहे हैं। अब देखना ये है कि उस पर वो कब अमल पैरा होते हैं। तो ये इस हवाले से पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो कि अब देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाती है या नहीं लाती। मगर एक चीज़ वाज़िह हो चुकी है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सियासी इंतशार में इजाफा नज़र आ रहा है।
तो अभी तक की ये सूरत हाल है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।